हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, SPD के जनरल साइंस का जो हमने प्रैक्टिस सेट का सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें अभी तक टोटल 31 मॉडल सेट हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से देख सकते हैं। आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार दारोगा का प्रीलिम्स होने वाला है, एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का हो गया, NTPC का हो गया, इवन BPSC और बाकी अदर PCS जो MCQs वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपका SPD का ये साइंस हो जाता है। वन लाइनर का बहुत अच्छा कलेक्शन है इसमें, तो आप इसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट नंबर 32 से। इसमें है कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि आपको पर डे 10 मिनट के लिए मैं पर डे वीडियो डालता हूँ SPD के जनरल साइंस के आपके प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। तो 10 मिनट आप स्टडी के साथ इसे किसी भी टाइम देख सकते हैं, ठीक है। आपको बर्डन भी नहीं होगा और आपका जो एक पार्ट जो है बिल्कुल ही कंप्लीट होता चला जाएगा और साइंस में कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं कि रक्त दाब का नियंत्रण करता है, यह जो है अधिवृक्क करता है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, यह जो है आपका जबड़ा, जिसको एनिमल कहा जाता है इंग्लिश में। आइरिस का कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। दोस्तों, आइरिस जैसे आप किसी मतलब अंधेरे से उजाले में जाएंगे और उजाले से अगर अंधेरे में आएंगे तो कुछ टाइम के लिए आपको धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। यह जो होता है मेनली जो आपका आइरिस जो है, ठीक है, पुतली के आकार को नियंत्रित एडजस्ट करता है लाइट के हिसाब से। यह मेन काम आइरिस का ही होता है। अगला है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो यह मेलानिन के कारण से होता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो यह आपका त्वचा हो जाता है। स्किन त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो विटामिन B1 के कारण से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो यह आमीटर से मापी जाती है। और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की अगर ऐसा यूनिट की हम बात करें तो यह होता है एम्पियर, AMPERE। एम्पियर जो है इसका ऐसा यूनिट हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो यह 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक, यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है, तो यह इसका जो प्रयोग होता है आपके ट्यूमर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, तो यह एक समान ताप को बनाए रखता है। कौन सा, तो थर्मोस्टेट। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। अगला है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। जल के बहाव को किस में मापा जाता है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपको क्यूसेक में मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे कठोरतम धातु की बात करें तो यह प्लेटिनम हो जाता है सबसे कठोरतम धातु में। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो आपके हैं वो यूरेनियम हो जाता है। उसके बाद है मोती के मुख्य अवयव है, तो इसका जो है मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन, ये इसके मुख्य अवयव हो जाते हैं। अब मॉडल सेट नंबर 33 हम करेंगे। ये जो है अगला है इसमें कि उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो यह जो है पारा जो है उष्मा का बहुत अच्छा चालक हो जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है, तो इसमें जो है क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है इसके और मजबूती को बनाने के लिए, ठीक है। उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, तो यह जो है आपका शीशा होता है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है इसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए भी हैं। उसके बाद है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन क्या होता है, तो यह जो है हाइड्रोजन होता है। वैसे बता दूं कि जो सूर्य का जो मतलब सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों होते हैं। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह हाइड्रोजन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब में वृष्टि का कारण क्या है, तो इसका जो
कारण है अम्ल वृष्टि का सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो यह जो है कार्बन सबसे कॉमन जो है चीज़ है। जितने भी जैविक तत्व हैं उन सबके यौगिक के कार्बन है मूल तत्व। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वह है, जिसे कहते हैं पॉलीकार्बोनेट्स कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में हिम हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यह जो है आपके मेथनॉल, इसको प्रयोग में लाया जाता है। रसायन जो फल और सब्जियों को पकाने में सहायता करता है, तो यह जो आपका इथेफॉन का उपयोग फल और सब्जियों को पकाने के लिए किया जाता है। शक्कर के किण्वन से बनता है, ये जो आपको इथाइल एल्कोहल बनता है, यानी कि फर्मेंटेशन जो होता है प्रोसेस, ठीक है, शुगर का, वो इथाइल एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो है किसका, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है फूड प्रोसेसिंग के लिए, खाद्य को संरक्षण के लिए, बचाने के लिए। पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, ये जो है आपके सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है, इसका जो मेन घटक हो जाता है वो फ्रक्टोज है, यानी कि फल शर्करा कहते हैं इसे। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है ये बढ़ जाता है गर्दन में। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों, तो इसका कारण है कि लैक्टिक अम्ल के कारण। और दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब मॉडल सेट नंबर 34 करेंगे हम। इसमें कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रहता है, सक्रिय जो रसायन है वो कौन सा है, तो एलिथ्रीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, यह रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, तो यह जो है कोयला है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे जो कहते हैं वो एंथोलॉजी होता है, कहलाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण से होता है, तो भंडारण में O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है, तो यह सल्फर यौगिक होता है जो लहसुन की गंध को बताता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग का कारण होता है, तो यह विटामिन डी की कमी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC वाइट ब्लड कैप्सल्स का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, इसके द्वारा, तो गुर्दा यानी कि किडनी के द्वारा ये अलग किया जाता है। एक जलीय पौधे को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, तो लाइकेन जो है किसके बने होते हैं, कवक और शैवाल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, यह जो है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन है। शरीर में ऊतकों का नियोजन होता है, तो किसके कारण से, तो प्रोटीन के कारण से ही जो हमारे सेल्स होते हैं, वो टिश्यू जो होते हैं वो बनते हैं। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन डी का केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो ये कैल्सीफेरॉल ही होता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, यह जो है एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है उसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन्स कहा जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्राकृतिक जो प्रयुक्त जो गैस है, यह एसिटिलीन गैस है, जो कृत्रिम ढंग से फलों को पकाने में सहायक होता है। फुट और माउथ जो रोग है वो पाया जाता है किसमें, तो मवेशी व सुअर में पाया जाता है ये रोग। भोजन विषाक्तता का कारण होता है, यह जो आपके सैल्योनेला बेसिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। सैल्योनेला बेसिलाई जो है भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं उसका कारण होता है। एथलीट फूड जो बीमारी होती है किसके कारण से, फफूंद से, यानी कि फंगल डिजीज है ये एथलीट फूड।
फंगल डिजीज़। फ्रेंड्स, हमने टोटल यहाँ पर देखा जो प्रैक्टिस सेट किया है 34 तक आज हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। बस ये 10 मिनट की छोटे छोटे वीडियोस में लाता हूँ जो कि आप लोगों के स्टडी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा एक टॉनिक का काम करेगा और आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।